ये कहानी शुरू होती है दूर कई पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के आसपास दूसरा कोई गांव नहीं था। एक ऐसी जगह में मौजूद होने की वजह से ये गांव एक तरह की अपनी अलग सी दुनिया थी, जिसका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं था। लेकिन इस गांव में बस गिने चुने लोग ही रहते हैं। वैसे तो इस गांव का नाम कलगांव था, लेकिन लोग इसे कहते थे मौत की बस्ती। आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय समीर। इस गांव का इतिहास बहुत ही डरावना रहा है, क्योंकि इस गांव में एक साथ लगभग बहुत से लोगों ने अपनी जान ले ली थी। दरअसल गांव के सभी लोग अनपढ़ थे और सभी के सभी गरीब थे। एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक आया और उसने उन्हें कुछ जादू करके दिखा। लोगों ने उसे देवता समान मान लिया था, लेकिन वो तांत्रिक काला जादू करता था। एक दिन गांव के लोगों ने अपने विकास को लेकर उस तांत्रिक से हल मांगा, तो उस तांत्रिक ने गांव वालों को अपनी जान की आहुति देने को कहा और उनको ऐसा बताया कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपने जादू से दोबारा जिंदा कर दूंगा। लोगों ने उस तांत्रिक की बातों में आकर अपनी जान दे दी थी और फिर उस तांत्रिक ने उन सब की आत्माएं उसी गांव में कैद कर दी थी। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उन आत्माओं ने उस तांत्रिक को भी नहीं छोड़ा। तब से कहते हैं यहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। वैसे इस गांव में कुछ लोग ज़रूर रहते हैं, लेकिन उन्हें ये आत्माएं कुछ नहीं करती। लेकिन जो भी बाहर से यहाँ आता है उस पे इस मौत की बस्ती का काल बरसता है। ऐसे ही एक दिन कुछ दोस्त इस गांव में पहुँचते हैं, इस गांव की भूतिया होने की चर्चा सुनकर, क्योंकि उन्हें ऐसी जगह जाने का शौक़ था, सिर्फ अपनी मस्ती और एडवेंचर के लिए। जैसे ही वो इस गांव में पहुंचते हैं, ये गांव बहुत सुनसान होता है। यहाँ के घर टूटे फूटे हुए थे और खंडर बन चुके थे। उनमें एक लड़का बोल पड़ता है, वाह यार, बहुत मजा आएगा यहाँ तो, बहुत ही भूतिया माहौल लग रहा है यहाँ। और हंसने लगता है। वो थोड़ा और गांव के अंदर की ओर जाने लगते हैं, तब उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। वो अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में उन्हें पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए? तो इनमें से एक लड़का बोलता है, यहाँ के भूतों से मिलने आए हैं दादी अम्मा। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, इसे मजाक में मत लो बेटा, वरना बहुत पछताओगे। उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनकर वो लोग गांव में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उन्हें गांव का माहौल नॉर्मल ही लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ भूत ढूंढने आए थे। तभी वो चारों एक विशाल पेड़ के पास जाते हैं। ये वो पेड़ था जहाँ तांत्रिक ने गांव वालों को अपनी जान देने के लिए कहा था। उस पेड़ के पास आकर एक अलग सा अनुभव करते हैं। उन चारों में से एक लड़की अपनी बाहें फैलाकर और आंखें बंद करके यहाँ की शांति का अनुभव करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक उसे वो दृश्य दिखने लगते हैं जब गाँव वाले अपनी जान दे रहे थे। वो डर के मारे तुरंत आंखें खोलती है और अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उसके दोस्त इसे मजाक समझकर अनदेखा कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद पेड़ की जड़ों में एक संदूक उन्हें नजर आता है, जिसे वो लोग खोलते हैं। जैसे वो लोग संदूक को खोलते हैं, उसमें से बहुत सी धूल उड़ती है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था उन्होंने संदूक को खोलकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये वो संदूक था जिसमें तांत्रिक ने उन आत्माओं को बंद किया था, और तांत्रिक के श्राप से कुछ कालावधि के लिए वो आत्माएं यहाँ बंद हो जाती थी। लेकिन इन्होंने उन आत्माओं को आज़ाद कर दिया था। वो चारों वापस गांव में जाते हैं और शुरू होता है उन आत्माओं का खेल। गांव में जहाँ इनको इंसान नहीं दिख रहे थे, अचानक से वहाँ
इंसान आ गए थे। कोई अपनी साइकिल चला रहा था, तो कोई अपनी बकरियों के लिए चारा ले जा रहा था, तो कोई औरत पानी के भरे हुए घड़े ले जा रही थी। लेकिन जो कोई भी यहाँ से गुजर रहा था वो इन लोगों को घूर रहा था। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्हें प्यास लगती है और वो सोचते हैं कि किसी के घर से पानी मांग कर पिया जाए, तो वो किसी के घर पीने का पानी मांगने जाते हैं। वहाँ एक औरत को पीने का पानी मांगते हैं, लेकिन वो औरत थोड़ी अजीब लग रही थी। अंदर जाती है और उनके लिए पीने का पानी लेकर आती है। वर्षा उन्हें थैंक यू बोलती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, उल्टा उसे घूरते हुए अंदर चली जाती है। इन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन ये पानी का एक घूंट लेते हैं, लेकिन पानी इतना गर्म था कि वो तुरंत ही उसे थूक देते हैं। फिर वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं, यार इतना पानी क्यों गर्म है? लेकिन तभी अचानक वो देखते हैं पानी का रंग बदल रहा है। पानी अपने आप लाल होने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो ये पानी खून में बदल रहा है। वो तुरंत ही ग्लास को छोड़ देते हैं। तभी वो औरत बाहर निकलती है चिल्लाते हुए, डरावनी हंसी में चिल्ला रही थी। फिर उन्हें पता चलता है कि ये औरत दरअसल एक इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। वो वहाँ से भागने लगते हैं। गांव में हर तरफ के लोग इनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि ये सारी वही आत्मा थी जिनको इन्होंने आज़ाद कर दिया था। सारे ही दोस्त उनसे बचने के लिए भाग रहे थे। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये उन्हें खा ही जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ भागे ही जा रहे थे। तभी उन्हें याद आता है कि वो यहाँ एक बूढ़ी दादी से मिले थे, जिन्होंने उन्हें चेतावनी भी दी थी यहाँ के बारे में। तो वो यही सोचते हैं कि क्यों ना उनके पास ही जाया जाए। तभी वो सब उन आत्माओं से बचते बचाते उन बूढ़ी दादी के पास जाते हैं और उनसे इस सब के बारे में पूछने लगते हैं। वो बूढ़ी दादी उन्हें बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब नहीं माने। इस पे वो बोल पड़ते हैं, हमसे ज़रूर गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ आप हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए, क्योंकि हर रास्ते पे तो यहाँ आत्मा ही नज़र आ रही है। तो वो बूढ़ी दादी बोलती है, जब तक तुम इन आत्माओं को कैद नहीं करोगे तब तक यहाँ से निकल नहीं पाओगे। वो चारों ही दोस्त इनको कैद करने का तरीका उनसे पूछते हैं। तो वो बूढ़ी औरत इन सबको यहाँ के गांव वालों और उस तांत्रिक के बारे में बताती है, और उन्हें बताती है कि कैसे उस तांत्रिक ने इन सबको एक संदूक में बंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत उन्हें कहती है कि उन्हें भी वो संदूक बंद करना होगा और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी होगी, तभी जाकर वो आत्माएं कैद हो पाएंगी। तब उन सबको ये याद आता है कि कैसे उस विशाल पेड़ के पास उन्होंने संदूक को खुला छोड़ दिया था। फिर वो उस बूढ़ी दादी को कहकर वहाँ से उस पेड़ के पास चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो संदूक अभी भी खुला पड़ा था। वो उस संदूक को बंद करने ही जाते हैं, तभी अचानक वहाँ पर वो आत्माएं आती हैं। उनमें से कुछ आत्माएं उन दोस्तों में से एक दो लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें हवा में उठा लेती है। लेकिन तभी उसमें का एक दोस्त कैसे भी करके उस संदूक में थोड़ी सी मिट्टी डालता है और किसी भी तरीके से उस संदूक को बंद करता है। जैसे ही वो संदूक को बंद करता है, वो सारी आत्माएं गायब हो जाती और उनके सारे दोस्त जो हवा में उठाए गए थे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बचे, और वो उन्हें अपनी गलती याद आती है कि कैसे वो इसे मजाक समझ रहे थे और आज उनकी जान पर बनाई थी। तभी वो अपनी गलती से सीख लेते हैं और ऐसी जगह ना जाने का फैसला करते हैं, और फिर वो सब इस मौत की बस्ती से निकल जाते हैं। सो गाइस, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।